हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9th की मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है नंबर सिस्टम्स, जिसमें कि हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अगर आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। मतलब कि नीचे वाली जो भी तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है और उसका रीज़न भी देना है। तो पहला पार्ट क्वेश्चन का है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। ये बोल रहा है कि क्या सारे इर्रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। तो आपको इर्रेशनल नंबर बताया था क्या होता है, जो रैशनल नंबर ना हो। रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में होता है और p एंड q आर इंटीजर्स। तो जो p/q की फॉर्म में ना हो वही रैशनल नंबर, या तो p या फिर q इंटीजर ना हो, जिसमें कि जैसे कि ये 4/5 एक रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में p यहाँ पे 4 है, q 5 है और 4 और 5 इंटीजर्स होते हैं, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और ये 0 के बराबर नहीं है, तो ये रैशनल नंबर हो गया, रैशनल नंबर। और इर्रेशनल नंबर क्या होता है अभी बताता हूँ, जिसमें कि p/q की फॉर्म में ही ना हो, या तो ऊपर वाला कोई इंटीजर ना हो, ऊपर से नीचे कोई भी, जैसे कि √3/2। √3 इंटीजर नहीं होता ना, p/q की फॉर्म में है, p यहाँ पे √3 है, p आपका √3 है और q 2 है, तो ये p/q की फॉर्म में है, पर p यहाँ पे इंटीजर नहीं है, q तो इंटीजर है 2, पर p वो ये आपका रूट में वैल्यू तो इंटीजर नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर हो गया, ये इरेशनल। अब आ गया फ़र्क समझ में रैशनल इरेशनल में। तो पहले में क्या बोल रहा है, क्या सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं। मैंने आपको बताया था रियल नंबर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। रियल नंबर, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, रियल नंबर दो पार्ट्स में, रैशनल और इरेशनल। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पे रियल नंबर मतलब सारे रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर रियल नंबर होंगे, क्योंकि रियल नंबर के अंदर आ रहे हैं। जैसे कि डायग्राम से आपको बताता हूँ, ये पूरा सर्कल रियल नंबर्स का है, तो ये छोटा वाला सर्कल इरेशनल और ये रैशनल का। तो रियल नंबर के अंदर सारे जितने भी रैशनल नंबर है वो रियल होंगे, ठीक है। तो ये पहली स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है, सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं, क्योंकि रियल का ही तो पार्ट है इरेशनल नंबर, तो इसलिए उसका सारे इरेशनल रियल होंगे, तो ट्रू हो गया ये। फर्स्ट पार्ट इज ट्रू। अब सेकेंड, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। क्या सारे पॉइंट नंबर लाइन पे √m की फॉर्म में, मतलब स्क्वायर जो भी रूट हो, ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट m, जहाँ पे m नेचुरल नंबर हो। तो इसे देखते हैं। तो नंबर लाइन पहले ड्रॉ करते हैं, जहाँ पे 0 होता था, √1 ले लीजिए, √2, और इधर नेगेटिव की वैल्यूज होती थी, -1 -2। अब ऊपर क्या बोल रहा था कि √m में होना चाहिए हर एक नंबर, √m में, और जहाँ पे m नेचुरल, तो √m और m नेचुरल, m नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे -1 को क्या हम √m में लिख सकते हैं, जैसे कि -1 तो नहीं, 1 लिख सकते हैं। रूट में m नेचुरल होना चाहिए तो 1 डाल देंगे, पर यहाँ पे नेगेटिव तो नहीं लगा सकते ना, क्वेश्चन में हमारा सिर्फ √m था, तो माइनस तो नहीं लगा सकते, तो यहाँ पे ये वाली नेगेटिव वाली कोई सी वैल्यू हम √m में नहीं लिख सकते। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले कोई से भी नंबर्स हम √m की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि ये नेगेटिव है और क्वेश्चन में हमें सिर्फ √m दे रखा है, आगे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ पॉजिटिव दे रखा है। तो इधर वाले सारे नंबर्स नहीं लिख सकते, तो सारे पॉइंट्स हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, सिर्फ RHS वाले पॉजिटिव वाले लिख सकते हैं, तो ये फॉल्स हो गया।
पार्ट 3, एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल होते हैं? नहीं। यह अभी आपको पहले वाले पार्ट में बताया था कि रियल नंबर्स के दो पार्ट होते हैं, एक रैशनल, इरेशनल। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि क्या सारे इरेशनल नंबर रियल होते हैं? नहीं, बाकी पार्ट्स तो रैशनल नंबर होते हैं ना। रैशनल और इरेशनल को जोड़ के रियल नंबर बनता है, ना कि इरेशनल को मिला के सिर्फ रियल होता है। तो मतलब सारे रियल नंबर इरेशनल नहीं होते, बाकी पार्ट्स रैशनल नंबर्स का भी होता है। तो ये तीसरी स्टेटमेंट भी फॉल्स है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि है, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रैशनल नंबर। इसका कहने का मतलब है कि क्या मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो इरेशनल होता है? अगर नहीं तो एग्जाम्पल दीजिए ऐसे नंबर का जिसका स्क्वायर रूट रैशनल हो, मतलब इरेशनल ना हो। तो नहीं होता है, मतलब सारे पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल नहीं होता। जैसे कि √1 ये पॉजिटिव इंटीजर है, स्क्वायर रूट मतलब होता है कि एक के ऐसा सिंबल होगा, उसके अंदर नंबर होगा, तो उसे बोलते हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 ये इरेशनल है, ओ भले रैशनल है, ये 1 आ जाता है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये इरेशनल है। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इरेशनल। स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये 2 आता है, यहाँ पे पेयर बन जाता है। अब ये स्क्वायर रूट से बाहर नंबर कैसे आते हैं वो बताता हूँ आपको। जैसे कि स्क्वायर रूट 4 है, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो स्क्वायर रूट में हमेशा देखते हैं कि पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो स्क्वायर रूट में देखो यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो 2, तो एक 2 बाहर आ जाता है, तो 2 इसका आंसर हो जाता है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 आएगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि हर पॉजिटिव नंबर इरेशनल नहीं होता। जैसे कि यहाँ पे मैंने 4 डाला रूट में, तो ये 2 आ गया, रैशनल नंबर आया। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है ऊपर वाली, और ये एग्जाम्पल है उसका। और स्क्वायर रूट ऑफ 1, ये 1 क्यों आया इसका ये बता देता हूँ मैं आपको। स्क्वायर रूट ऑफ 1 को कैसे लिख सकते हैं? 1 इंटू 1, 1 1 जा 1, और ये पेयर बन रहा है तो एक बाहर आ जाता है। पेयर देखने होते हैं हमें, स्क्वायर रूट के अंदर पेयर देखने होते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 के पेयर है, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 4, तो ये एग्जाम्पल हो गया, और ये भी एग्जाम्पल हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है, शो हाउ √5 कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन। इसका मतलब है कि √5 को हम कैसे नंबर लाइन पे शो करेंगे, मतलब √5 कहाँ पे लाई करेगा नंबर लाइन पे। तो आपको राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में तो पता ही होगा, जिसकी दो साइड्स के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री मान लिया हमने, OAB। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम तो याद ही होगी, जिसमें कि ये हाइपोटेनस कौन सा होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। तो AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू दो अदर साइड्स का स्क्वायर का सम। तो OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। इसमें ये करा कि साइड AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइड OB का स्क्वायर प्लस साइड OA का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम √5 निकालना है, मतलब AB हमें √5 निकालना है, AB का स्क्वायर। तो OA की जगह क्या रखेंगे? 2 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे दिमाग लगाना है आपको, प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 प्लस 1 5। तो AB का स्क्वायर आपका 5 आया है। तो AB दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो AB कितना आएगा आपका? √5। ये आपके √5 की वैल्यू आ गई। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है? हाइपोटेनस को वो नंबर बना देना जो हमें नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना हो। तो इसे √5 बनाना था, तो हमें इन दोनों का सम का स्क्वायर ये लाना था, हमें √5 के इक्वल लाना था। तो ऐसे आ गया हमारा √5 AB। तो हम नंबर लाइन्स पे कैसे बनाएंगे? ये नंबर लाइन की किधर की तरफ आएगा? पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये प्लस का साइन है, तो ये पॉजिटिव की तरफ आएगा। तो 0 1 एंड 2,
यहाँ पे 3। तो ये नीचे वाला ओ बी कितना था आपका, नीचे वाला कुछ भी मान लो, नीचे वाला हम ओ ए मान लेते हैं। तो 2, ये 2 यूनिट रखना है, तो 0 से ये 2 हो गया। फिर यहाँ पे 1 यूनिट का 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है, ये आपको स्केल से नाप के करना होगा। ये 2 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, फिर ये जोड़ देना है। ये 2 और 1 का सम मतलब स्क्वायर करना था, फिर सम करना था, तो वो कितना आ रहा था आपका √5। तो ये √5 वाली लाइन हो जाएगी ये। अब आपको ये कैसे शो होगा, यहाँ पे कंपास का यहाँ पे पॉइंट रखना है, जैसे कि कंपास का पिन रखना है यहाँ पे, फिर ऐसे रख के यहाँ पे इक्वल बराबर नापना है ये √5 ये वाली लाइन को, यहाँ पे पिन रख के यहाँ पे पेंसिल, फिर ऐसे नीचे की तरफ कर देना है, तो ये आपका ऐसे आएगा। तो ये √5 आपका यहाँ पे आ गया, ये √5 है आपका, तो ये यहाँ पे ये शो हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होते हैं, तो ये इसकी तरह के और भी क्वेश्चंस आप ट्राई करना, प्रैक्टिस करना, ताकि एग्ज़ाम में आपको वो ना हो, कन्फ्यूजन ना हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो। अगर आप इसी तरह इंटरेस्टिंग तरीके से मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।